आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। एक बेसिक सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। हम फीवर से बड़े परेशान थे जिसके चलते आपकी 4-5 दिन क्लासेस नहीं हुई है, बट ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सेट है एकदम, क्लासेस आप सब लोगों के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गई है। तो अब आप सब लोग चैनल से दोबारा जुड़े रहिएगा, हम भी चैनल से जुड़े रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, हम बार बार कहते रहेंगे बहुत प्यार मोहब्बत से। अब वीडियो दोबारा शुरू हो गई है तो आइए काम पे लगिए। थर्मोडायनामिक्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं ऑन पब्लिक डिमांड। तो थर्मोडायनामिक्स के क्लास में आप सब लोगों को अब तक क्या क्या करा दिया गया है। अब तक हमने आपको एक तो दो डेरिवेशन कराई, उसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन कराई, वर्क डन की कराई, आइसोथर्मल रिवर्सिबल की, एडियाबैटिक प्रोसेस की, एंथैल्पी चेंज कराया। ओहो, एकदम मैं होटल के वेटर की नौकरी कर सकता हूँ। सेट थोड़ी सी प्रैक्टिस करूं, ऐसी जीप लपलपाई। अब इसके बाद आगे चलते हैं, खाने पीने से ध्यान हटा के खाना पीना बाद में करेंगे। पहले फोकस वीडियो पे, वीडियो के अलावा कुछ नहीं समझे। टोटल निगाहें हम पे टिकाए रखना, शक्ल कैसी भी हो, कॉन्सेप्ट जोरदार होंगे। अब यहाँ पे आप सब लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आज पढ़नी है। आज का हमारा टारगेट है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कुछ रिएक्शंस की फॉर्मेशन सीखनी है, कंबशन की फॉर्मेशन की, तो वो आपको हमें बेसिक से ट्रेनिंग देनी है। कल हम इसके बहुत जोरदार न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, जोरदार न्यूमेरिकल्स, एकदम मजा ही आ जाएगा। टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन है, आएंगे, हम आपको बताएंगे और आप एग्जाम में फोड़ के आएंगे। तो आइए जरा थर्मोडायनेमिक्स पे थोड़ा सा गौर करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप सब लोगों को सबसे पहले आज का फोकस हीट कैपेसिटी पे करना है। इस बीच में कल हम क्वेश्चन से काफी सारी चीजें कनेक्ट करेंगे एंड रिवाइज करेंगे। तो इस बीच में जितनी भी डेरिवेशन हुई है उन्हें अच्छे से पढ़ के बैठना, ताकि कल जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो सारे कनेक्ट हो जाएं, आपको टेंशन ना हो। आई नो गैप आ गया है, बट टेंशन नहीं लेने का, शांत रखने का, सब सेट होगा। बस आप एक बार शॉर्ट रिवीजन मारिए और कोई डाउट हो कमेंट में उस बात को उतारिए, हम देख लेंगे, हमें ना फोड़ डालेंगे। तो इस टाइम पे हीट कैपेसिटी क्या होता है। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इस वस्तु का मुझे तापमान बढ़ाना है। तापमान बढ़ाने के लिए मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा। आग पे, चूल्हे पे, कहीं भी टिकाइए, अपना हाथ जरूर बचाइए। तो ऐसे केस में आप सब लोगों को यहाँ पे इस चीज को गर्म करते टाइम इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। जब आप इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हो और उस समय आप जो हीट सप्लाई करोगे उस हीट की मात्रा को हीट कैपेसिटी कहा गया है। तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? सिर्फ 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बस। तो अब मैंने मान लो टेम्परेचर का जो चेंज कराया था वो डेल्टा टी कराया था, डेल्टा टी डिग्री का, और इसमें हीट खर्च हुई क्यू। तो 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी खर्च हुई? क्यू बाय डेल्टा टी। और 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट का अमाउंट खर्च हुआ है उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। सिंबल सी हो गया, दिस इज द इक्वेशन। अब आप लोग डेल्टा टी को राइट साइड भेज दो, Q इक्वल्स टू C डेल्टा टी, फॉर्मूला तैयार। तो हीट इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कोई मुश्किल चीज भी नहीं है, गौर करो। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की हीट, कितने डिग्री का टेम्परेचर बढ़ गया? तो 1 डिग्री के टेम्परेचर की हीट को टोटल डिग्री चेंज से मल्टीप्लाई करो, टोटल हीट कितनी दी गई वही तो आनी चाहिए। कितनी आसान सी बात है मेरे बच्चों। अब आप लोगों को हीट की यूनिट पता है, हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट इज कैलकुलेटेड इन जूल। टेम्परेचर आमतौर पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस में रखा जाएगा। तो जूल अपॉन केल्विन माने जूल पर केल्विन, ये हमारी हीट कैपेसिटी की यूनिट हो गई। आमतौर पे हम 1 मोल की टर्म्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो आपको हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के पर मोल के रिस्पेक्ट में देंगे। तो एनर्जी का चेंज भी जूल पर मोल में आएगा। फिर क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखना। तो हीट कैपेसिटी जूल में, हीट जूल में, हीट कैपेसिटी जूल पर मोल में, हीट जूल पर मोल में। तो हीट कैपेसिटी मोल्स की टर्म्स में है या फिर नॉर्मल टर्म्स में, उसका एक माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, आपने एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शब्द का प्रयोग और किया था, उसे और बताइए। तो आप लोगों को मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें और पढ़नी है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे गौर करते हैं। हमने यहां पे जो सब्सटेंस है उसे हीट सप्लाई करी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की, उसे हीट कैपेसिटी कहा गया, और वो हीट थी क्यू बाय डेल्टा टी। ये क्यू बाय डेल्टा टी हीट जो दी है मैंने इस सब्सटेंस को पूरे को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी। अब इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते टाइम इसका जो मैंने मास कैलकुलेट करा वो m था। तो इसका मतलब ये हुआ m मास में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट Q बाय डेल्टा टी दी गई है। तो प्रति ग्राम 1 ग्राम मास में कितनी दी जाएगी? Q बाय m डेल्टा टी। इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम में 1 डिग्री बढ़ाना है। सर 1 डिग्री बढ़ा लेते हम 1 ग्राम पे भी चले गए, देखो साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मन मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते।
जो आविष्कार करे गए, अब आप टाइम ट्रेवल मशीन बनाओ, पीछे जाके रोक दो, आपकी साइंस हल्की हो जाएगी। लेकिन फिर टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के लिए भी तो साइंस पढ़नी पड़ेगी, तो आइए तब तक थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, फिर मिलकर टाइम ट्रेवल मशीन बनाएंगे और न्यूटन के ऊपर से सेब गिरने से रोक देंगे, फिर देखा जाएगा जो होगा, समझे। तो अब यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल्स टू Q बाय M डेल्टा T का जो चेंज है, इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा गया। हाँ जी सर, फॉर्मूला कहा जाएगा। फॉर्मूले के लिए आप एक काम करो, M डेल्टा T दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, MS डेल्टा T आ गया, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई। देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया, कोई मुश्किल काम था नहीं था ना। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिएक्शंस और सीखनी है, जिसे आपने प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ताकि कल की क्लास में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आप लोगों को कुछ रिएक्शन सीखनी है कंबशन की, और कुछ रिएक्शन सीखनी है फॉर्मेशन की। पहले कंबशन, मैंने आप लोगों को एक केमिकल दिया CH3COOH, मैंने कहा कंबशन करो। कंबशन में ऑक्सीजन में बर्न करते हो, और कंबशन करते हुए कार्बन तो तब्दील होता है CO2 में, हाइड्रोजन तब्दील होता है वाटर में। ठीक है सर, आपने कहा, हम मैंने मान लिया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने जो बात बोली है वो गलत नहीं ठहराएंगे। अब ये बताओ ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी। तो जब मैं आपको यहां कह रहा हूं कि रिएक्शन बनानी सीखो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैलेंसिंग है। हम थर्मोडायनेमिक्स में जिस कंपाउंड को स्टडी करेंगे, जिसका कंबशन या फॉर्मेशन करेंगे, उसके 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका कंबशन किया है उसके 1 मोल रखो और बाकियों में छेड़खानी करो। आप इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये Z+ सिक्योरिटी में कैद है। बाकियों के साथ आइए मजे लेते हैं। तो इसके 1 मोल में कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 CO2 तो बनने चाहिए ना। हाइड्रोजन गिन लो जी, 3 और 1 4, तो 4 हाइड्रोजन के हिसाब से 2 वाटर बनने चाहिए। ठीक है सर, अब जरा ऑक्सीजन देख लो, 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, और 6 ऑक्सीजन में ये 2 ऑक्सीजन की तादाद फिक्स रहेगी, क्योंकि इसके मोल 1 ही रखने हैं। तो 6 में से ये 2 घटा दो, कितने बचे, 4, और O2 में 4/2 कितना बैठ गया, 2O2। तो ऐसे आप लोगों को ये रिएक्शन बैलेंस मिल गई, बस इसके मोल 1 रखने थे। और एग्जांपल देख लेते हैं सर, C2H, या फिर एक काम करते हैं C2H6 की करो। चलो पहले इसे ऑक्सीजन में आप हीट कर दो। कार्बन की यूनिट से CO2, हाइड्रोजन की यूनिट से वाटर। कार्बन की 2 यूनिट है, 2 CO2, हाइड्रोजन की 6 यूनिट्स हैं, तो 3H2 आना चाहिए। अब जरा ऑक्सीजन गिनो, 4 + 3 7, तो 7/2 O2। भाई O2 की टर्म्स में 7 ऑक्सीजन एटम तो तभी आएंगे जब 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 ऑक्सीजन एटम बच गए। लेकिन यूज तो O2 के रूप में ही करने थे, तो ऐसे आप इनका कंबशन कर सकते हैं। अगर मैं आपको इनके कंबशन की जगह फॉर्मेशन की बात कह देता, तो फॉर्मेशन में ये बनेंगे, और बनेंगे तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन्हें बनाना है, और बनाना इनका 1 मोल ही है दोनों के लिए। अब ये हमारे पास रिएक्शंस आ गई। अब आप सब लोगों ने इनकी फॉर्मेशन करनी है, और फॉर्मेशन में इनके जो एलिमेंट्स है वो उनकी नेचुरल अवस्था में लेने हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नेचुरल अवस्था CH2 और O2 होती है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है तो C और H2 आ गई। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पे 3H2, इसके मोल 1 रखो। जिसका कंबशन कर रहे थे उसके मोल 1, जिसका फॉर्मेशन कर रहे हो उसके मोल 1। उसके मोल्स नहीं परिवर्तित आने चाहिए। यहां पे भी 1 मोल, तो 2 कार्बन है, माने 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, तो 2H2 हो गए। 2 ऑक्सीजन है, तो 2/2 यानी 1O2 हो गए। तो ऐसे आप लोगों ने इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन बना ली। तो आपको मैं कुछ केमिकल्स लिख के दे रहा हूं, जिनके कंबशन एंड फॉर्मेशन आप प्रैक्टिस करोगे, ताकि कल के जो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन एकदम मजे ही आ जाएंगे, वादा करते हैं। तो अब आप किस किस का कंबशन एंड फॉर्मेशन दोनों करोगे। एक तो CH4 का, हाँ जी सर कर लेंगे। एक C2H4 का, चलो ये भी कर लेंगे। एक C2H2 का, सर बिल्कुल ठीक है। CH3OH का, सर देखिए सर पे मत चढ़ो। C2H5OH का, सर ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर इसके बाद एक C6H6 भी है। चलो सर अब रुक जाओ, लो जी रुक गए। ये करके आने हैं 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड का एक तो आप कंबशन कर दीजिए, इन्हीं 6 का फॉर्मेशन कर दीजिए। इतनी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, कल बिल्कुल धुएं ठा देंगे, वादा, बिल्कुल मजे ही मजे, समझे। चल बाय।